हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज। फ्रेंड्स, यहाँ से नॉर्मली आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जैसा आपको मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, शायद आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। बाकी फ्रेंड्स आपकी इच्छा है। देखो, अब सोना। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि सोना उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो सोना आपका पाया जाता है सोनभद्र में। ठीक है, यदि पूछे जिला तो आपका सोनभद्र है। यदि पूछे किस नदियों में पाया जाता है या किस नदियों के रेत में, तो आपका ये पाया जाता है सोन, शारदा व रामगंगा नदियों के रेत में। ये तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप यहाँ देखो एक्स्ट्रा फैक्ट्स। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सोने का परमाणु क्रमांक मतलब कि एटॉमिक नंबर क्या है? तो ये आपका है 79, 79। और सोने का लैटिन नाम है आपका ओरम, AURUM, ओरम, ओरम। और सोने का जो प्रतीक है ये आपका है AU। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन बनता है कि शारदा नदी का अन्य नाम क्या है? काली नदी। शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है। और यहां से क्वेश्चन बनता है रामगंगा नदी से कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, इसी नदी पर। अब आप इसे एक बार और देखो। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सोना उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो सोनभद्र में। ठीक है, और यदि आपसे पूछे किस नदी के रेत में, तो ये आपका सोन, शारदा व रामगंगा नदियों के रेत में। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि सोने का परमाणु क्रमांक क्या है? तो 79 मतलब कि 79। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि सोने का लैटिन नाम क्या है? तो ओरम, AURUM, ओरम। ठीक है, फिर बनता है नेक्स्ट सोना कि सोने का प्रतीक क्या है? मतलब कि सिंबल AU। और जो ये आपका प्रतीक है ये आपका आया था इसके लैटिन नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से एक क्वेश्चन और है गया कि सोने को किस में घोला जाता है? ठीक है, तो सोने को अम्लराज, अम्लराज या एक्वेरेजिया, एक्वेरेजिया में घोला जाता है, एक्वेरेजिया में। ठीक है, यदि इसका पूछे सूत्र, ठीक है, इसका पूछे फॉर्मूला तो लिख लो। इसका जो फॉर्मूला होता है 3HCl प्लस के HNO3। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया। ठीक है, या तो हम आपको देगा सोना या आपको वहां देगा गोल्ड। ठीक है, तो जो आपका है सोना या गोल्ड, इसे अम्लराज या एक्वेरेजिया में घोला जाता है, जिसका फॉर्मूला है 3HCl प्लस के HNO3। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए एग्जाम में बार बार। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बात पहले बोलता हूँ कि अभी आप वीडियो को लाइक ना करो, ना इसे अभी आप शेयर करो। यदि आपको अच्छी लगे वीडियो तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना, लेकिन आप वीडियो पूरी देखना। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कि डोलोमाइट ये आपका मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा और चंदौली में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि चंदौली किस जिले से आपका हुआ अलग? तो ये आपका हुआ था वाराणसी से। तो ये आपका हुआ था वाराणसी से। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका है गंगा नदी, गंगा नदी के तट पर। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार और देखो। देखो डोलोमाइट ये आपका मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा व चंदौली में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन ये बनता है कि चंदौली आपका किस जिले से हुआ था अलग? तो वाराणसी से। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर। नेक्स्ट आपका कांच बालू या सिलिका सैंड। ठीक है, ये आपका प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा,
चंदौली और झांसी में ये पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से आप देखो अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि आपका जो चित्रकूट है वो किससे हुआ था अलग। चित्रकूट ये आपका हुआ था बांदा से अलग, बांदा से। ठीक है, देखो ये आपका हुआ था बांदा से अलग। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार आप इसे और देखो, कांच, बालू या सिलिका सैंड ये आपका प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, चंदौली और झांसी में पाया जाता है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि चित्रकूट किस जिले से अलग हुआ था, तो ये आपका हुआ था बांदा से। क्वेश्चन नेक्स्ट, पोटास लवण ये आपका प्रयागराज, चंदौली, बांदा, सोनभद्र और झांसी में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो एक्स्ट्रा फैक्ट्स कि सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, तो इसका था इलाहाबाद पुराना नाम। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है, तो ये थे आपके अकबर। यह क्वेश्चन ये आता कि इलाहाबाद शहर किसने बसाया था, तो अकबर ने। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो ये भी आपका है प्रयागराज में। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये आपका गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है, संगम पर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और समझो कि जो पोटास लवण है आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, चंदौली, बांदा, सोनभद्र और झांसी में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, तो इलाहाबाद। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि इलाहाबाद शहर को किसने बसाया था, या फिर इलाहाबाद शहर के संस्थापक कौन थे, तो ये था आपके अकबर। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो ये आपका है प्रयागराज में। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रयागराज किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा और यमुना नदी के संगम पर। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका बॉक्साइट ये आपका बांदा और चंदौली में पाया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ये आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, और जो आपका ये एल्यूमिनियम है इसका जो परमाणु क्रमांक है वो आपका 13 है। ठीक है, और जो इसका सिंबल है, ठीक है, मतलब कि जो इसका प्रतीक है वो आपका है Al। ठीक है, एक बार और देखो, बॉक्साइट ये आपका बांदा और चंदौली में पाया जाता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो ये आपका है एल्यूमिनियम का अयस्क है, या फिर एल्यूमिनियम का अयस्क है तो बॉक्साइट। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक क्या आपका, तो ये आपका 13 है। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या है, तो Al। ठीक है, नेक्स्ट आपका चूना पत्थर, एंडलूसाइट, संगमरमर, वेराइट्स एंड पायराइट्स और फायर क्ले ये सारे आपके पाए जाते हैं मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहला कि सोनभद्र से कि पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आपके सोनभद्र को। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा आपका, तो भी आपका है सोनभद्र। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक या सर्वाधिक राज्यों से लगा हुआ है, तो ये आपका है सोनभद्र। और ये आपका है 4 राज्यों से, और ये आपका है 4 राज्यों से। ठीक है, जिनका नाम है आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, बिहार और झारखंड। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने जिले आपके लगे हुए, तो 11 जिले, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से ही है। ठीक है,
और छत्तीसगढ़ से आपका 1 है, ये आपका है सोनभद्र लगा हुआ। बिहार से भी आपके 7 है और झारखंड से भी आपका केवल 1 ही है, ये भी आपका है सोनभद्र। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है तो भोपाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या तो रायपुर। बिहार की पूछे आपसे तो पटना। झारखंड की पूछे तो रांची। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि पटना किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह आपका है गंगा नदी। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और समझो। यहां से क्वेश्चन आएंगे, पूरी पूरी संभावना होती है। देखो, चूना पत्थर, एंडोलूसाइट, संगमरमर, वेराइट्स एंड पायराइट्स और फायर किले, ये सब के सब आपके पाए जाते हैं मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक है, फिर यहां से सोनभद्र से क्वेश्चन बनता है आपके 2-4। समझो कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सोनभद्र को। क्वेश्चन दूसरा ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा आपका, तो आपका है सोनभद्र। क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक राज्यों के साथ लगा हुआ है या फिर सटा हुआ है, तो ये आपका है सोनभद्र। और ये आपका 4 राज्यों के साथ लगा हुआ है। ये राज्य आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश, कौन सा राज्य कि उत्तर प्रदेश के जिलों से सबसे अधिक लगा हुआ। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिलों से लगा हुआ, तो क्वेश्चन आपको कैसे भी आ जाएगा। तो ये आपका मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिलों से लगा हुआ, ये आपका 11 जिलों से लगा हुआ। ठीक है, और छत्तीसगढ़ केवल आपका 1 जिले से लगा हुआ, ये भी आपका सोनभद्र से। बिहार आपका 7 जिलों से लगा हुआ। ठीक है, और झारखंड ये भी सिर्फ आपका 1 जिले से लगा हुआ, ये आपका है सोनभद्र। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या आपकी भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, बिहार की पटना और झारखंड की रांची। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है पटना से कि पटना किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा नदी। और फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि पटना शहर किसने बसाया, इसके संस्थापक। आप इसे भी लिख लो, पटना शहर के संस्थापक, तो ये आपके शेरशाह सूरी ने। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए ये एग्जाम में बार बार। मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखवाऊंगा जो एग्जाम में नहीं पूछा गया हो या फिर नहीं आता हो। जितने मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए और बार बार रिपीट हो रहे हैं और रिपीट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, चाइना किले, ये आपका पाया जाता है मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में। ठीक है, चाइना किले मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में। नेक्स्ट आपका रॉक फास्फेट, ये आपका बांदा और ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हीरा, ये आपका बांदा और मिर्जापुर में, हीरा बांदा और मिर्जापुर में। अब आप यहाँ देखो जो इंपॉर्टेंट है आपके, एक तो आपका ये सोने वाला इंपॉर्टेंट है, गोल्ड सोना। ठीक है, इसमें एक आपका ये बॉक्साइट। ठीक है फ्रेंड्स, और एक इसमें आपका ये हीरा वाला। ठीक है, लेकिन ये पढ़ना आपको ये सारे ही है फ्रेंड। ठीक है, पढ़ना आपको सारे ही है, लेकिन जो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन्हें समय ज़्यादा पूछता है मैंने मार दिया निशान। अब आप यहाँ देखो नेक्स्ट, एस्बेस्टस, ये आपका पाया जाता है मिर्जापुर और झांसी में। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार रिपीट हुआ। अब आप ये देखो कि कई बार वहाँ आपको दोनों ऑप्शन में देगा, मिर्जापुर भी और झांसी भी। तो जो इसका सबसे अधिक होता है ये आपका होता है मिर्जापुर में, और दूसरे नंबर पर आपका झांसी है। ये दोनों ही आपके जो जिले हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका होता है एस्बेस्टस, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका मिर्जापुर में, फिर झांसी में। तो पहले आप इसे लगाना ऑप्शन में, पहले आप वहाँ देखना मिर्जापुर। यदि वहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है मिर्जापुर तो आप इसे कर देना। यदि आपका यहाँ एक ही ऑप्शन झांसी तो आप इसे कर देना। यदि वहाँ पर दोनों ऑप्शन दे दिए मिर्जापुर भी और झांसी, तो सबसे पहले आप इसे देखना वहाँ पर मिर्जापुर। ठीक है, नेक्स्ट आपका जिप्सम,
ये आपका पाया जाता है झांसी और मिर्जापुर में। जिप्सम झांसी और मिर्जापुर में। नेक्स्ट है मैग्नेसाइट, ये आपका बांदा और चंदौली में। मैग्नेसाइट बांदा और चंदौली में। नेक्स्ट आपका ग्रेफाइट, ये आपका हमीरपुर और मिर्जापुर में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि हमीरपुर से कौन सा जिला अलग हुआ। ठीक है, तो इससे हुआ था आपका महोबा। महोबा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आपका क्वेश्चन यदि बनता उल्टा, तो उल्टा क्वेश्चन ये आता कि महोबा किस जिले से अलग हुआ, तो ये आपका हुआ हमीरपुर से। यदि आपसे ये पूछे कि हमीरपुर से कौन सा जिला अलग हुआ, तो आपका हुआ महोबा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेलखड़ी, ये आपका हमीरपुर और झांसी में। सेलखड़ी हमीरपुर और झांसी में। नेक्स्ट आपका कोयला, ये आपका पाया जाता है सोनभद्र में। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि कोयले का सबसे अच्छा रूप कौन सा होता है, या सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, या फिर कार्बन की मात्रा सबसे अधिक किस कोयले में होती है, तो ये आपका है एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका कोयले का सर्वोत्तम रूप होता है सबसे अच्छा। नेक्स्ट आपका है तांबा, ये आपका पाया जाता है ललितपुर में। देखो तांबा, यूरेनियम और प्लेटिनम, ये तीनों आपके पाए जाते हैं ललितपुर में। यहाँ से यहाँ तक ये वाले तांबा, यूरेनियम और प्लेटिनम तीनों आपके पाए जाते हैं ललितपुर में। अब आप देखें यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स। सबसे पहले ये बनता है कि तांबे का परमाणु क्रमांक कितना है। ठीक है, तो ये आपका है 29। ठीक है, और इसका लैटिन नाम क्या है, तो इसका लैटिन नाम है क्यूपरम। CUPRUM, क्यूपरम। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका प्रतीक क्या, इसका प्रतीक है Cu। इसका प्रतीक यहाँ से लिया है लैटिन नाम से। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि कॉपर किस ब्लॉक का एलिमेंट्स या तत्व है, तो ये आपका है डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक का। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देखो ललितपुर से। ललितपुर, यहाँ से आपके भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ। या फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि बारूद फैक्ट्री के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आपका ये ललितपुर। तो देखो आप बारूद फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, और मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला, तो ये आपका यही है ललितपुर। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे देखो एक बार। तांबा, कि तांबे उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ललितपुर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और फिर यहाँ से बनता है आपका एस का फैक्ट्स कि तांबे का परमाणु क्रमांक कितना है, तो 29 है, 29। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि तांबे का लैटिन नाम क्या है, क्यूपरम। CUPRUM, क्यूपरम। फिर तांबे का प्रतीक क्या है। ठीक है, देखो प्रतीक मतलब सिंबल Cu, ये आपने लिया था लैटिन नाम से Cu, तो यहाँ आपको आ गया Cu। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है तांबा, या तो हम आपको तांबा देगा या फिर हम आपको देगा कॉपर। बात एक ही है कि तांबा या कॉपर किस ब्लॉक का तत्व है, तो ये आपका है डी ब्लॉक का तत्व। ये क्वेश्चन पूछा गया। अब आप देखो यहाँ पर ललितपुर, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बारूद फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका है ललितपुर। ललितपुर। फिर क्वेश्चन ये आता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ, तो ये आपका है ललितपुर। ठीक है फ्रेंड्स, देखो नेक्स्ट यूरेनियम, तो ये भी आपका पाया जाता है ललितपुर में। देखो यूरेनियम के जो परमाणु क्रमांक है ये आपका है 92, और इसका ये भी पूछता है परमाणु भार, तो इसका है 238 है, और इसका जो प्रतीक है ये आपका है U। ठीक है फ्रेंड्स, देखो यूरेनियम का जो आपका परमाणु क्रमांक है एटॉमिक नंबर, तो ये आपका है 92, 92, और इसका परमाणु भार है 238। ठीक है,
और इसका प्रतीक है यू। फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा 8वीं 9वीं 10वीं में कि यूरेनियम 92-238, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये जो नीचे होता है ये आपका होता है परमाणु क्रमांक, और जो ये ऊपर होता है ये आपका होता है परमाणु भार। ठीक है फ्रेंड्स। देखो नेक्स्ट प्लेटिनम, ये भी आपका पाया जाता है ललितपुर में। इसका परमाणु क्रमांक है 78 और इसका प्रतीक है पीटी, कैपिटल पी और स्मॉल टी, पीटी। बस यहाँ से इतने क्वेश्चन बनता है। ठीक है। देखो नेक्स्ट फेल्सफार, ये आपका पाया जाता है झांसी में, और झांसी आपका प्रसिद्ध है, ये आपका प्रसिद्ध है ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री के लिए, ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध। ठीक है फ्रेंड्स। देखो फेल्सफार ये आपका झांसी है, इसके लिए प्रसिद्ध। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ये आपका है झांसी। और फ्रेंड्स यहाँ आप एक बार और देखो, यदि आपसे ये पूछे कि बारूद फैक्ट्री के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ये तो आपका हो गया ललितपुर। यदि आपसे पूछे कि ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ये आपको क्या झांसी। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि अफीम फैक्ट्री के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ये आपका है गाजीपुर। आप इसे भी लिख लो साइड में, अफीम फैक्ट्री, तो ये आपका है गाजीपुर में, ये आपका है गाजीपुर में, ये आपका है गाजीपुर में। और गाजीपुर से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बनता है कि काशी की बहन किसे कहा जाता है, तो गाजीपुर को काशी की बहन। और एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां पर है, तो गाजीपुर में, तो गाजीपुर में। ठीक है फ्रेंड्स। देखो क्वेश्चन ये भी आता है यहां से कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है, केवल एक ही फैक्ट्री है, तो ये आपका है गाजीपुर में। या फिर क्वेश्चन ये आएगा कि अफीम फैक्ट्री के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आपका है गाजीपुर। और गाजीपुर से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि काशी की बहन किसे कहा जाता है, तो गाजीपुर को। नंबर 2 कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ये आपकी है गाजीपुर में। देखो नेक्स्ट ये थोड़ा आपका है एक्स्ट्रा है। देखो ओकर या गेरो, ये आपका है बांदा। ओकर या गेरो के लिए आपका प्रसिद्ध है बांदा। नेक्स्ट आपका कंक्रीट, ये आपका पाया जाता है मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में। और जो यहाँ आपका इंपॉर्टेंट है, अब आप देखो, एक तो आपका सब में ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कोयले वाला इसमें, और ये तो आपके तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपके तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको यहाँ पर ये है कि ग्रेफाइट हैगा, एक ये आपका जिप्सम हैगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।